क्या बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है दलित विरोधी? ऐसा कहना है ऑपोजिशन पार्टीज का। हुआ ये कि अभी अभी बीजेपी की नई चुनी हुई चीफ मिनिस्टर दिल्ली की वो पहुंची अपने ऑफिस, और उसी कुर्सी पर बैठी जिस पर अरविंद केजरीवाल एक जमाने में बैठते थे, बाद में आतिशी बैठती थी। इस कुर्सी पर बैठ के फोटो ऑप हुआ, बहुत सारे लोगों ने फोटो खींची। सहर्ष बीजेपी के लोगों ने फोटो ट्विटर पे अपलोड कर दी। फोटो के पीछे एक बहुत बढ़िया नजारा था। ये फोटो जो जहां किसी जमाने में फोटो हुआ करती थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की, बाबा साहेब बी अंबेडकर की, और साथ में हुआ करती थी फोटो भगत सिंह की, वहां पर 3 फोटो चेंज हो चुकी थी। बीच में महात्मा गांधी आ गए थे, एक साइड राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, और दूसरी साइड प्रधानमंत्री जी मोदी जी। अच्छा, ये इस फोटो में न तो बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर दिख रहे हैं, ना ही इस फोटो में दिख रहे हैं भगत सिंह। तो उन्होंने ये बोला कि सिख विरोधी, पंजाबी विरोधी और दलित विरोधी हैं बीजेपी। किस इसमें कितना तथ्य है, इसको पता लगाने के लिए हमने बात की प्रेम शंकर जी से। हम बात कर रहे हैं प्रेम शंकर जी से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं चैनल्स के। अब हमारे साथ बात कर रहे हैं प्रेम शंकर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में प्रेम शंकर जी। बीजेपी क्या दलित विरोधी है? पीछे से बाबा साहेब की फोटो कहां है? रोहित, मुझे हंसी आती है। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्या वो ये चाहती है कि 5 दिन में, 10 दिन में बीजेपी सत्ता छोड़ दे, अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बना दे, या आतिशी खुद मुख्यमंत्री बन जाना चाहती हैं? अरे भैया, ये कॉमन सेंस है। जरा सोचिए इस बात को कि अंबेडकर को हटा देना, उनके चित्र को हटा देना, उनकी बात नहीं करना, या उनके खिलाफ कुछ भी कर देना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान है क्या? कतई आसान नहीं है। और वो आपको याद होगा, यही आरक्षण और यही जातिवादी जो राजनीति थी, उसमें बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ा था लोकसभा के चुनाव में। खैर, तस्वीर की बात पहले मैं कर लेता हूं, आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। सच्चाई दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है रोहित। सच्चाई ये है कि जिस तस्वीर की ये बात कर रही हूं, वहां पर उस कमरे में अभी भी अंबेडकर की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है। जो इन्होंने ट्वीट किया है, जो अभी आप टीवी स्क्रीन पे भी आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये हुआ है कि जगह बदल दी गई है, क्योंकि आपके पास आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। अब वो भी कहां से आती हैं? एसटी हैं वो भी। तो उनको जगह दी गई है, मोदी जी को जगह दी गई है, बीच में महात्मा गांधी जी को जगह दी गई है। और बगल वाले में एक और ट्वीट आया है बीजेपी वालों की तरफ से। वो तस्वीर मैंने आपको भेजी है, या आपके पास होगी, इसको भी निकाल लीजिए। वो बगल वाले दीवार पर रोहित जी, वो दोनों तस्वीरें महफूज है, भगत सिंह की भी और अंबेडकर की भी। ये जल्दबाजी कर गई, तथ्यों को इन्होंने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। क्योंकि विरोध करना है तो करना है, धरना देना है तो देना है। इनके बारे में कहा जाता है ना, धरना देना इनका धंधा है। केजरीवाल अरविंद केजरीवाल भी आनंद फानन में, बिना देखे समझे परखे, जो इनकी रिसर्च टीम जो थी जब तक ये सरकार में थे, वो पता नहीं कहां चली गई। क्या उन्होंने रिसर्च नहीं किया, देखा नहीं, थोड़ा जांच लेते, परख लेते, देख लेते, पूछ लेते कि वाकई में ऐसा है? क्योंकि ये हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, आप समझिए रोहित, ये हो नहीं सकता। अगर ये होता तो बचकाना हरकत होता कि उस कमरे से अंबेडकर की कोई भी पिक्चर और भगत सिंह की कोई भी पिक्चर वहां से हटा दिया। अब सवाल तो ये भी उठता है, अरविंदर सिंह लवली ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले अंबेडकर के पहले वहां पर किसकी तस्वीर थी, वो तस्वीर किसने हटाई? तो महात्मा गांधी, जो सोकॉल्ड राष्ट्रपिता कहे जाते थे, उस महात्मा गांधी की बात हम कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस भी मानती है, बीजेपी भी मानती है, और आम आदमी पार्टी भी मानती थी। लेकिन वहां वो तस्वीर तो वहां पीछे नहीं थी, उसको भी हटाया गया था।
तो वो पांचों तस्वीर महफूज है उसी कमरे में। इनको क्योंकि अच्छा। अरविंद, मैं जो बार बार कह रहा था उसी बात को लवली ने भी कहा, अमरिंदर सिंह लवली ने भी यही कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आनी है, ये बस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हर छोटी बात का विरोध करना है। ये स्ट्रेटजी है जो मेरे सूत्र बताते हैं, जो मेरी चर्चा होती है रोहित तमाम पार्टियों के नेताओं से, मेरे सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये एजेंडा बना लिया है कि इनको काम नहीं करने देना है। छोटी बातों को लेकर आइए, उसका विरोध कीजिए, काम नहीं चलने दीजिए। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। विधानसभा की कार्रवाई मैं देख रहा था आज, क्योंकि आज बहुत कुछ वहां पर होना था, और ये जो आज हुआ इसका अंदाजा था कि वाकया भले ही पिक्चर और तस्वीर को लेके हुई, लेकिन कुछ ना कुछ होता हंगामा, ये अनुमान था, इस बात की आशंका थी मुझे। मैं कार्रवाई देख रहा था, इसी बीच इन्होंने बधाई देने के लिए, जब विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया गया, तो बधाई देने के लिए जब अतिशी सिंह उठी, तो पहले तो बधाई दिया, उसके बाद ये कहने लगे कि ये तस्वीर हटाई गई और ये सिख विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और हंगामा करने लगी। विजेंद्र गुप्ता खड़े होकर सबको चताया एक तरीके से, खासकर विपक्ष वालों को चिताया उन्होंने कि अराजकता की राजनीति नहीं चलेगी। अगर आप बिना मतलब का यहाँ पर माहौल खराब करेंगे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो मैं नहीं होने दूंगा, और ऐसा हो नहीं सकता। ये वही विजेंद्र गुप्ता हैं, आपको याद रखना होगा कि जब विधानसभा की कार्रवाई चलती थी अरविंद केजरीवाल के जमाने में, आम आदमी पार्टी की जब सरकार, इनको कई बार मार्शल से उठवा के बाहर फेंकवाया गया है, बाहर किया गया है। तो विजेंद्र गुप्ता को ये याद होगा। तो बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी, और उनकी नेता जो है अतिशी सिंह, ये भी बौखलाई हुई है। तो इनको लगता है कि विरोध का ऐसा कोई भी मौका जो हो उसको न छोड़े, लेकिन तथ्य को तो जान लें, बिना तथ्य सबूत के। आपको मैं आतिशी जी की सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या बोला। पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, ये चीज जो आतिशी जी बोल रही हैं, क्या आतिशी जी ने, मतलब ठीक है वो हटा दी गई आपके क्या हिसाब से? जहां पे पहले वो फोटो लगी थी उसके नीचे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थी, टेबल थी, ठीक है। अब वो फोटो तो वही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की टेबल और कुर्सी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई है, उसके ऊपर जो है फोटोग्राफ कुछ और है। ये बात सही, चलिए मैंने आपकी बात मानी, लेकिन ये फोकस चेंज क्यों हुआ? कुछ चेंज है, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इनको लाइमलाइट से बाहर करना है फोटो खींचे? तो मेरे पास वो फोटो आपने जो भेजी है वो भी दिखा रहा। नहीं, देखिए रोहित जी, इसको ऐसे समझिए आप पूरे हिंदुस्तान में यही परिपाटी है। आप किसी भी सीएम ऑफिस में भी आप चले जाएं, भाजपा का कोई भी आप दफ्तर देख लें, वहां पर इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। चाहे वो सरकारी कोई दफ्तर हो, सीएम ऑफिस हो, या कोई भी हो, वहां पीएम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति मुर्मू, उनका सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रधानमंत्री का है। तो ये दोनों चित्र जो है तमाम सरकारी दफ्तरों में लगाए गए हैं, ऐसे ही लगाए गए हैं। ये उसी को फॉलो किया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। जहां तक सम्मान देने की बात है,
अंबेडकर जी को और भगत सिंह जी को बहुत ही सम्मान के साथ उनको भी बगल वाले दीवार में फोटोग्राफ उनका लगा है, क्योंकि ये मुर्मू क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके चित्र को सीएम ने सम्मान देते हुए पीछे लगाया है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि इन दोनों के प्रति सम्मान नहीं है और वहां पर नहीं लगा है। देखिए, इसीलिए अगर ये बात अगर किसी मोटिवेटेड ये नहीं होता या ये जानबूझकर नहीं किया होता, तो साथ में अतिशी को ये भी बताना चाहिए था कि जगह बदल दी गई, इन्होंने कहा हटा दिया गया, यानी कि एक और झूठ। आप देखिए, जब आप पर एक बड़ा आरोप लगता है कि आप झूठ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसा बड़ा झूठ हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ राजनीति के अंदर। इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई खड़ा नहीं दिखाई देता जो इतना बड़ा झूठ बोलता हो। वो झूठ का जो एक नैरेटिव गढ़ा गया, ये आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाते हैं, ये आप फिर से वही बात को लेकर सामने आ रहे हैं। कम से कम उससे तो बचिए, आपको तो फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि फिर एक झूठ आपकी पकड़ी गई, आप फिर गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। तो बिना फैक्ट्स को जांचे परखे आप कैसे कह दिए कि हटा दी गई? हटाई नहीं गई, जगह बदली गई। तो सीएजी की रिपोर्ट आनी है कल। सीएजी की रिपोर्ट आने के पहले का ये डर है, मैं बार बार कह रहा हूं, हालांकि ये डर की बात आज लवली भी कह रहे थे, लेकिन लवली से पहले हम जब भी बातचीत कर रहे थे, आपको दिल्ली में जो ये आरोप प्रत्यारोप और ये जो आपस में इनका मनमुटाव और झगड़ा जो चल रहा है, उस पर मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि जब तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये होता रहेगा, और कल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। हालांकि आदतन ये मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। तो आतिशी को अपना नंबर बढ़ाने के लिए पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सामने या तमाम जो और नेता हैं, मैं विपक्ष में हूं तो मेरा काम ही विरोध करना है, चाहे वो तथ्य परख हो चाहे नहीं हो। और ये वाला जो आज हुआ, जो दो तस्वीरें ये निकलकर सामने आई, रोहित, ये शर्मनाक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार भूमिका में हैं और अभी भी आपको विपक्ष के तौर पर जनता ने चुना है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं, उसका सम्मान कीजिए और जो वाजिब सवाल है, जो वाजिब विरोध है, उसको कीजिए, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध मत कीजिए। और बार बार जो झूठ बोलने का जो एक आप पर स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को खत्म कीजिए, वरना अगली बार आप 22 सीट से 0 पर आ जाएंगे और आपकी जो राजनीति दिल्ली में है वो खत्म तो होगी ही होगी, पूरे देश में भी आपका नामो निशान मिट जाएगा अगर ये झूठ वाली राजनीति आप खत्म नहीं करेंगे तो। क्योंकि तस्वीर के हर पहलू को आप सामने लाइए, आप सिर्फ अपने मतलब की बात को सामने मत रखिए। तस्वीर वाली बात जो ताजा है, ये जो एक इन्होंने जानबूझकर एक विवाद क्रिएट कर दिया जो कि इसका कोई आज मतलब नहीं था। आप पहली बार गए थे, कुछ परंपराएं होती हैं संसदीय, जो परंपरा है हमारी कि स्पीकर चुना जाता है, आपको बधाई देते हैं और हम एक भरोसा दिलाते हैं कि आगे से हम आपको कॉपरेट करेंगे, आप हमें कॉपरेट करेंगे और सदन को हम अच्छे तरीके से चलाएंगे और जनता के मुद्दों को हम यहाँ पर उठाएंगे और उनकी बधाई के लिए हम काम करेंगे। एक जेस्चर शो करना होता है आपको आज, लेकिन आपने शुरुआत कैसे की? आपने बधाई देने के साथ एक ऐसे फैक्ट, एक ऐसे तथ्य के साथ सामने आ गई जिसका कोई सिर पैर नहीं था। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और आप मेरे पर एक आरोप लगाते रहते हैं, आप भी कहते हैं कि आप भाजपा का और आरएसएस जी ने। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कल एक सवाल के जवाब में मैंने आपको कहा था कि जो प्रॉमिसेस बीजेपी ने की है, जो प्रॉमिसेस पीएम मोदी ने किया है, उसको पूरा करना चाहिए। कैसे होगा ये इनको देखना है। ये जो खजाना खाली हो गया, पैसे नहीं है, ये बोलकर आप बच नहीं सकते, रास्ता आपको निकालना होगा। ये आपको पहले भी पता होगा कि स्थिति क्या है। तो सत्ता में आने के पहले आपने तमाम वादे किए, तो उन वादों को आप पूरा करेंगे, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। मुझे उम्मीद है और ये होगा, ये आप भी जानते हैं
कि जो जो कम से कम ये जितने बड़े वादे हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि 2,500 देने का मतलब है कि पूरा फिर लंबा चले ना, हम फिर 2 महीना दें, फिर तीसरे महीने से आर्थिक संकट में हम आ जाएं, ना दें। उससे अच्छा है कि हम होमवर्क कर लें और जिनको देना है दें, जिनको नहीं देना है नहीं दें, उसका भी एक फ्रेमवर्क बना लें, सारे काम करें। हालांकि मैं विषय से थोड़ा सा अलग हट गया था आपके उस आरोप का जवाब देने के लिए, लेकिन ये एक ताजा मामला है जिसके लिए आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं बस इतना यही कहूंगा रोहित कि आप तथ्यों के साथ आए, आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। ऐसा कोई काम न करें जो विश्वास आपने खोया है, जिसकी वजह से 10 साल के बाद सत्ता से आपको बाहर किया गया है, उस विश्वास को अगर पाना है, अगर आपको लगता है कि अच्छा एक विपक्ष की भूमिका निभा के आप दोबारा आने की सोच रही है या कुछ पॉजिटिव करने का सोच रही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड से राजनीति कीजिए। राइट, थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।